गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपके साथ शेयर करनी थी। ट्रंप ने नया बम फोड़ दिया है, नया एक धमाका कर दिया है, नया भूचाल लेके आ गए। क्या लेके आए सर, क्या बात है? समझाता हूं आपको, बिल्कुल अच्छे से शुरू से समझाता हूं क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि प्रो क्या कर रहा था। आपको प्रो के डेटा को समझना पड़ेगा क्योंकि हमें मार्केट के इंपैक्ट को भी समझना है। इंपॉर्टेंट है मार्केट का पर्सपेक्टिव, ठीक है। H1B वीजा जो होता है उसके ऊपर उन्होंने फीस जो है वो बढ़ा दी है। उसके ऊपर पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करेंगे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। अभी सुबह आपके लिए ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मास्टर क्लास लेके आया हूं। किसके ऊपर? ऑप्शन चेन के ऊपर। तो उसको आप जरूर देख लो, आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिल जाएगा। जिसने देख लिया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। अब देखो भाई, प्रो ना लगातार 25% जो है बेच रहा था। पिछले 5 दिन के अंदर उसने अपनी पोजीशन पे 25% जो है प्रॉफिट बुक करा। और मैं आपको क्या कर रहा था, लगातार यहां पे अलर्ट कर रहा था। लगातार मैं बोल रहा था कि जो बिग मनी है वो क्या कर रहा है, वो हमें थोड़ा सिग्नल दे रहा है कि यहां पे हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। और वो अलर्ट रहने का पीछे का रीजन समझाता हूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि भाई जो हमारा ट्रंप है, उन्होंने क्या किया, ट्रम्प चाचा ने प्रोजेक्ट फायरवॉल, नाम भी सुन लेना क्या है, प्रोजेक्ट फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब समझते हो ना, क्या होता है फायरवॉल? कि जो चीज आपको बाहर के वायरस से बचाती है, ठीक है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट फायरवॉल जो है वो स्टार्ट किया है। हाउ विल दिस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंपैक्ट इंडिया विद यूएस वर्क परमिट? भाई क्या होता था पहले, क्या होता था, अब जो कंपनीज थी ना, जैसे कि अमेजोन है, TCS है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फी है, विप्रो है, जो आईटी कंपनीज हैं, ये क्या करती है, H1B जो है वीजा ये मिलता है, ठीक है। ये किसको दिया जाता है? जो भी इंडियंस हैं या ज्यादातर लोग जो फॉरेनर है। अब ध्यान रखना, जो H1B वीजा जिस पे इफेक्ट पड़ता है ना, मोस्टली जो इन पे इफेक्ट पड़ता है वो इंडिया पे इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि ज्यादातर जो है 72% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं। तो डायरेक्टली इंपैक्ट जो पड़ने वाला है ना, वो इंडियंस पे पड़ने वाला है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने प्रोजेक्ट फायरवेल के तहत इस फीस को, जो इनसे जो है ना, जो पहले आपकी 1-2-3 लाख रुपए होती थी साल की, वो इन्होंने बढ़ा के सीधा 88 लाख कर दी है। भाई क्या कर दिया, इंपैक्ट कैसे, तो 88 लाख, ठीक है। कितना कर दिया इन्होंने, 88 लाख रुपीस, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, $1 लाख, ठीक है, $1 लाख ईयरली, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको क्या करना है, कोई भी कंपनी अगर बाहर से, कोई भी फॉरेन कंपनी, भाई ऑब्वियस सी बात है, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इंडिया से कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर हायर करती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 88 लाख रुपीज या $1 लाख जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। भाई वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, अमेरिकन को ट्रेन करना है, अमेरिकन को जॉब देनी है, ठीक है। अमेरिकन को जॉब दो, इंडियंस को या किसी फॉरेनर उसको मत दो जॉब। उनका सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक बात बताओ यार, आप इस तरीके से पॉलिसी ला रहे हो, ठीक है, मतलब सीधा 88 लाख जो लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, जिनका घर बार इस पर चल रहा था, जिसकी फैमिली वहां पे सेटल है, जिसके पेरेंट्स वहां पर, जिसके बच्चे वहां पे स्टडी कर रहे हैं, वो H1B वीजा पे काम कर रहे हैं वहां पर, उनके साथ क्या होगा, एक बार सोचो तो सही। एक बार भी नहीं सोचा आपने, और रातों रात ये नियम लागू किया है। आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑर्डर देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला है। माइक्रोसॉफ्ट कह रही है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन आस्क H4 वीजा होल्डर्स टू रिटर्न यूएस बाय टुमारो। भाई 24 घंटे के अंदर आप कहां पहुंच जाओ, आप यूएस आ जाओ 24 घंटे के अंदर, नहीं तो क्या होगा, इन कंपनीज को क्या देना पड़ेगा, $1 लाख, वो $1 लाख, $1 लाख नहीं, $1 लाख देना पड़ेगा। अब आप सोचो, 88 लाख, 85 लाख, मतलब यार क्या इंसेन काम कर रहे हैं ये, पता नहीं है। मतलब सोच के भी बड़ा अजीब लगता है। अब ना, अभी आपको ये चीज़ शायद फील ना हो रही हो, जो लोग बच्चे पढ़ने जाने की सोचते हैं, जो मास्टर्स करने की सोच रहे हैं अमेरिका में जाके, उनके लिए बहुत बड़ा, जिनका सपना होता है ना, उनके लिए बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि एक इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है। अब कुछ लोग बोलेंगे, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बोलेगा कि सर एक बात बताओ, हमारा टैलेंट हमारे देश के अंदर भी तो रहेगा, इससे बेटर ही तो है, और क्या चाहिए। भैया देखो, हमारे देश के अंदर टैलेंट है, ऑब्वियसली बहुत टैलेंट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर देखो, हमारी आबादी भी तो ज़्यादा है यार, तो टैलेंट तो ऑब्वियसली ज़्यादा होना ही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम लोग वहाँ पे जाके, ये इंडियंस नॉर्मल जॉब नहीं कर रहे थे वहां पे भाई, ये अच्छे लेवल पे अच्छी अर्निंग कर रहे थे, ठीक है। ये अमेरिकन को चैलेंज कर रहे थे वहां पे। अब ऑब्वियसली बात है कि उनको प्रॉब्लम तो होगी इस चीज से, तो ये चीज थोड़ा सा इशू क्रिएट करने वाली है। डेफिनेटली हो सकता है इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद चीजें जो बेटर होती हुई नजर आए, लेकिन उसका अभी क्लियर इंपैक्ट, अभी क्लियर जो है गाइडलाइंस किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये $1 लाख जो फीस इन्होंने लगा दी है H1B वीजा के ऊपर,
ये डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है आईटी कंपनीज पे। ध्यान रखना, आईटी कंपनीज के ऊपर इफेक्ट करने वाला है। आप देखोगे अगर एडीआर में आपको दिखाऊं तो एडीआर इन्फोसिस का देखो 3.41%, विप्रो 2.1%। ये मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट के ऊपर जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका फर्क पड़ने वाला है, डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। और मार्केट के अंदर इसका इंपैक्ट जो है वो डायरेक्टली हमें देखने को मिलेगा। मंडे को हो सकता है हम अच्छे खासे गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद आगे भी इसका इंपैक्ट जो है हमें उसके अंदर देखने को मिले। और प्रो लगातार बेच रहा था और मैं आपको लगातार इसी चीज़ के लिए बोल रहा था कि भाई थोड़ा कॉशियस रहो, थोड़ा कॉशियस रहो। उसका रीज़न क्या था, कुछ ना कुछ जो हमें नहीं पता। ऐसा नहीं कह रहे कि प्रो को पता था, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको पता था, लेकिन हमें अगर हम बड़े पैसे को फॉलो कर लेना, मैं इतना कहता हूँ आपसे कि आप बड़े माइंडसेट को, बड़े पैसे को फॉलो भी कर लो ना, आपको कुछ नहीं करना, शाम को 9 बजे आके वीडियो तो देखनी है और कुछ बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है। और वहां पे मैं आपको क्लियरली बताता हूं भाई इसने आज क्या किया, इसने बाई किया है, सेल किया है, क्या किया है। और भाई देखो नॉर्मल होता है 2-3% बाई करना, सेल करना, इट्स नॉट, बड़ा इंपैक्ट नहीं आता उससे। लेकिन 25% 5 दिन में सेल करना, इट्स वेरी बिग थिंग ना, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको लगातार कह रहा था मार्केट ऊपर जा रही है बट अलर्ट रहो। मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन अलर्ट रहो। प्रॉफिट अगर है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से जो हमें करना है। तो ये चीज़ें ना आपको क्या करनी होती है, लगातार जो आपके साथ शेयर करता हूँ लर्निंग पर्पज से इन चीज़ों को, इनको जरूर देखा करो, इनसे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। वो चीज़ आपको अब देखने को मिल रही है। H1B वीज़ा जो भी लोगों के पास में है, ठीक है, उन लोगों को बहुत बड़ा इशू आने वाला है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना, ये जो प्रोजेक्ट फायरवॉल ये लोग चला रहे हैं, ठीक है, इसका इफेक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं पड़ेगा, ये अमेरिकन पे भी पड़ने वाला है। क्योंकि भाई आप मानो या भले ही मत मानो, जो इंडियंस के अंदर जो पावर है, जो इनका माइंडसेट है, वो आप नहीं कॉपी कर सकते, या तो ना तो आप नहीं चला सकते। ये इन्होंने क्या करा है, मतलब सॉफ्टवेयर पे ना एक टैरिफ लगा दिया है कि आपको चाहिए ना कि बेटर बंदा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। हम अमेजोन अगर हायर करना चाहते हैं, अमेजोन सबसे ज़्यादा बंदे हायर करता है, उसने 10,000 लोगों को जो है लास्ट टाइम जो है जॉब दी है H1 वीज़ा से, ठीक है। उसके बाद TCS ने लगभग 5,000 लोगों को दी है, माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 5,000 लोगों को दी है। तो ये जो जॉब है ना, इनको प्रॉब्लम आने वाली है भाई। और ये कह रहे हैं कि अगर आपको इंडियंस हायर ही करने या कोई और फॉरेन कंट्री से हायर ही करना है तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। अब आप खुद सोचो ना, आपका एम्प्लॉयर पहले आपको 150 के जो है डॉलर आपको सालाना आपको दे, ठीक है, मतलब किसी को, और उसके ऊपर 100 के जो है 100 के डॉलर जो है वो गवर्नमेंट को दे, तो ये यार उसके लिए भी तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली करना। तो वो क्या करना पड़ेगा, उन्हें अमेरिकन को हायर करना पड़ेगा। अब ये इशू थोड़ा सा है ना, ये डीप जाने वाला है, इसको हम समझने वाले हैं। कल का प्राइस एक्शन एनालिसिस जो हम देखेंगे मंडे के लिए, तो इसको और अच्छे से डीपली कवर करेंगे, क्योंकि तब तक हमें और सारी थोड़ी बहुत क्लियरिटी वहाँ पे आ रही होगी। ये एडीआर अभी देखने को दिख रहे हैं कि हाँ मार्केट्स जो हैं इसका क्लियरली इंपैक्ट दिख रहा है। लेकिन ट्रंप जो है जाने जाते हैं अपनी यू टर्न की वजह से, ध्यान रखना है ना। ट्रंप अपने किस कारण जाने जाते हैं, यू टर्न, भैया यू टर्न के बादशाह हैं। तो हो सकता है वो यू टर्न लें, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लगाया है ना कि रातों रात भाई कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, सैटरडे संडे है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट बोला है कि आप जल्दी से वापस आ जाओ। अदरवाइज क्या है, क्योंकि अगर आप इंडिया से वापस आओगे कब, 21 के बाद में, तो ये आपके ऊपर लगा सकते हैं $1,00,000, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना भैया, ये इन्होंने रातों रात क्यों किया है, वो थोड़ा यार आप 1 हफ्ते का टाइम दे सकते थे, आप 10 दिन का टाइम दे सकते थे, आप 2 वीक्स दे सकते थे, लेकिन कुछ भी आपने टाइम नहीं दिया। तो हो सकता है वो यू टर्न ले, ठीक है। और यू टर्न अगर वो लेते हैं तो मार्केट का इसका ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। आप देखो ये जो डील होने वाली है हमारी, जो अभी हम डील के लिए बैठने वाले हैं, 6 टर्म्स की जो बैठक होने वाली है, उसके ऊपर भी ये मुद्दा बन सकता है, ठीक है, कि भाई हम ना कहीं आप हमारे साथ ये करोगे तो हम आपके साथ ये ट्रेड डील के लिए ये करेंगे। तो ये उसके लिए भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, बस आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। जो भी न्यूज है वो सब आपको मिलेगी, जो भी लर्निंग है वो आपको मिलेगी, प्राइस एक्शन आपको मिलेगा। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।